हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसके लिए सदा कामना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। कल आर्टिकल का टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट से बहुत ज़्यादा हार्टली वरीड है कि इतने सारे स्टूडेंट रहने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग उपस्थित हुए थे एग्ज़ाम में। और आई होप कि जितने भी लोग एग्ज़ाम में अपीयर हुए और सभी लोगों का अच्छा मार्क्स रहा। मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास लॉकडाउन ख़त्म होगी और फिर क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा अपना स्टडी को। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि पीरियड वाइज से लॉकडाउन एक्सटेंड करते जा रहा है और ऐसे में हम लोग सभी जानते हैं, खास करके स्टूडेंट लाइफ में, कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपकी एग्ज़ाम जो होगी सेम टाइम पे होगी, बट आपका समय बीतते जा रहा है। आप घर बैठे हैं, आप घर में ही बैठे हैं, नो डाउट आप घर में ही रहिए जब तक लॉकडाउन है, लेकिन घर में जो ऑप्शन आ रहा है आपको, उसको तो कम से कम अप्लाई करके आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें। आज देख रहे हैं कि हर टीचर, आई होप कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सारे टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप क्या दे रहे हैं? हम लोग सभी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि इस ऑप्शन के जरिए आप कुछ सीखें, आपकी ब्राइट फ्यूचर्स हो, आप अच्छे मार्क्स लाए। मैं अभी भी कहता हूं कि जो लोग अभी तक अवेयर नहीं हुए हैं वो अब जग जाइए, क्योंकि ये लॉकडाउन की खास करके शिक्षण संस्थान के लिए कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है और ये कब तक बंद रहेगी इनका अनुमान लगाना तो शायद इम्पॉसिबल है। सो आई होप गाइस you must be start your study and be continue, and definitely you get the good marks in your final exam. So guys, let us today we will be start solution of articles. कल जो टेस्ट हुई है आज हम उनका सॉल्यूशन करवाते हैं आज इस वीडियो के जरिए, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, चूंकि आज हम आपकी रिजल्ट दिए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मन में ये होता होगा कि हमने तो ये सही बनाया बट ये गलती कैसे हो गया, ये रॉन्ग कैसे हो गया। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को सेटिस्फाई होंगे कि हम कहाँ गलती किए, हमसे कहाँ मिस्टेक हुए, और हम एक एक क्वेश्चंस को और बाय द रीजन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। लेट अस गाइस बी कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, My father returned dash 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 home after dark। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस क्या कहता है। माई फादर रिटर्न डैश होम आफ्टर डार्क। ऑलरेडी पास्ट टेंस में है ना, रिटर्न V2 लगा हुआ है, वर्ब का दूसरा रूप का यूज किया गया। मेरे पिताजी वापस हुए कहा, होम, घर वापस हुए, आफ्टर डार्क यानी अंधेरा होने के बाद। क्या है? अंधेरा होने के बाद। तो हम आपको रिमाइंड करवा दे हुआ रूल कि किसी भी दिन या किसी भी मंथ के जो पार्ट होता है, सुबह, शाम, दोपहर, सूर्य अस्त, सूर्य उदय, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्या होता है? आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सो गाइस यहां आपका क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल। क्लियर हुए? चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द क्रिमिनल was
brought to dash court for trial। अब ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कहता है। द क्रिमिनल वॉज ब्राउट, क्रिमिनल को लाया गया था टू डैश कोर्ट न्यायालय ट्रायल के लिए, फॉर ट्रायल। अब ध्यान दीजिएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल का फर्स्ट रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल कि कोर्ट, हॉस्पिटल, कॉलेज ये सबसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कब? जब इसका यूज उसी सेंस में हो जिस सेंस के लिए यह बना है। तो ध्यान दीजिएगा न्यायालय का यूज यहाँ किस सेंस में हो रहा है। न्यायालय का यूज यहाँ उसी सेंस में हो रहा है जिस सेंस के लिए न्यायालय बना है। तो ध्यान दीजिएगा अगर कोर्ट का यूज उसी सेंस में हो, न्याय के सेंस में हो, तो क्या उससे पहले आर्टिकल लगता है? नहीं लगता है, हम लोग जानते हैं। तो 2 नंबर में भी आपका क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। दैट्स क्लियर। बढ़े हम लोग, आते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है आपका? 3 नंबर में है व्हाट काइंड ऑफ डैश बुक डू यू वांट। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, व्हाट काइंड ऑफ डैश बुक डू यू वांट। हम लोग सभी जानते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा आप कहां कंफ्यूज किए होंगे। टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, ये सब के बाद आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, काइंड ऑफ, मोस्ट ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये सब सभी के बाद आर्टिकल का यूज होता है। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल का यूज होता है। तो ध्यान दीजिएगा अब यहाँ कौन सी आर्टिकल का यूज आप करेंगे, क्योंकि आपके पास कितना आर्टिकल्स है? 3। कौन सा? ए या फिर एन या फिर द। ठीक है, तो आप ध्यान देना है क्या, बुक आपका क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले क्या होगा? या तो ए या तो एन का यूज होगा। तो अब क्या करना है कि बुक का फर्स्ट लेटर का साउंड देखिए क्या है, बुक, बो आ रहा है, अर्थात क ख ग घ में य र ल व में क ख से लेके य र ल व तक में साउंड आ गया। तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए, यानी राइट आर्टिकल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दैट्स क्लियर। 3 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। रूल नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब आइए ध्यान दीजिएगा कि कश्मीर क्या है? भारत का क्या है? स्विट्जरलैंड है। कश्मीर क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड। अर्थात यहाँ कश्मीर की तुलना किससे किया गया है? स्विट्जरलैंड से। और कोई भी देश का नाम हम लोग सभी जानते हैं क्या, कि वो प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। लेकिन ध्यान दिया जाए यहाँ, आप बारीकी से देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कि कश्मीर की जो तुलना हो रही है वो पूरे स्विट्जरलैंड से हो रही है, ना कि किसी स्विट्जरलैंड की एक भाग से हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? यहाँ किसी एक भाग से होता तब हम लोग कुछ और सोचते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, पूरे स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। तो जब पूरे स्विट्जरलैंड की बात हो रही है तो ये प्रॉपर नाउन से क्या बन गया? ये कॉमन नाउन, जिससे पूरी जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन नाउन। और हम लोग जानते हैं कि जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहाँ आपका राइट क्या होगा? आर्टिकल द। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयरन इज
आयरन इज डैश यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल। ध्यान से देखिएगा, आयरन क्या है? लोहा एक महत्वपूर्ण धातु है। यह आयरन महत्वपूर्ण धातु है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हम लोग सभी पढ़े हैं कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, पहले तो कोई बात ही नहीं, चर्चा है इस क्वेश्चन में, कोई चर्चा ही नहीं है। अब रही बात इसके बाद, क्या मटेरियल नाउन के बाद आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आयरन क्या है? एक यूजफुल धातु है, यानी उपयोगी धातु है। यहाँ आपका मटेरियल नाउन क्या हो रहा है? इनकी क्वालिटी को दिखा रहा है। जितनी भी धातु है उनमें से इनकी क्या कर रहा है? इनकी इंपोर्टेंस को दिखा रहा। नहीं कि धातु तो बहुत सारी है, लेकिन धातु में लोहा क्या है? उपयोगी है। क्या है? उपयोगी है। तो यहाँ ये आयरन क्या हो गया? पार्टिकुलराइज हो गया। और जब क्या हो? पार्टिकुलराइज हो गया तो निश्चित रूप में हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। किनका यूज करेंगे? आर्टिकल का। अब सवाल आता है, सर कौन सी आर्टिकल का यूज करें? ए लगाए या एन लगाए या फिर दो लगाए? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूजफुल मेटल। तो अब एक सवाल है, जब ये खास हुआ तो सभी समूह में से अलग किया गया होगा ना। तो अलग किया गया होगा तो मतलब एक है, समूह में बहुत सारा मेटल है, उसमें से एक को अलग किए तो एक आ रहा ना। तो ऑलरेडी ध्यान दीजिएगा, जब इसको अलग किए तो क्या हो गया? पार्टिकुलराइज हो गया। तो अलग किए तो हमें क्या आ रहा है? इंडिफिनिट आर्टिकल, अर्थात ए या एन। तो क्या है? यूजफुल। ऑलरेडी साउंड किस में आ रहा है? योरलवा में। तो क्या लीजिएगा? ये लीजिएगा। जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा एग्जांपल समझाते हैं हम आपको। सभी लड़कों में से एक लड़का अच्छा है, वन बॉय इज गुड। बात समझ में आ रहा है? एक लड़का अच्छा है, टू कंपेयर ऑल बॉयज। अगर सभी बच्चों में तुलना किया जाए, एक लड़का क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम लोग समूह से अलग करने के लिए तो इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते ही है कि नहीं? चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर ब्रोदर इज डैश एफओ। चलिए, ये एफओ क्या है? आपका शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, उनका जो भाई है ना, उनका जो भाई है वो क्या है? एफओ है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी की पद क्या हो, ऑक्यूपेशन की बात हो, प्रोफेशन की बात हो, उनका भाई एक टीचर है, उनका भाई एक किसान है, तो वो किसान वो टीचर क्या हो गया? उनका व्यवसाय हो गया। हुआ कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये एफओ क्या हो गया? उनकी व्यवसाय। व्यवसाय को दिखाने के लिए क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, आई मीन ए या एन का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, साउंड देखेंगे क्या है? एफओ। एफ कैसा साउंड आ रहा है? ए, यानी ओ आ में आ गया। तो क्या लगाइएगा? एन एफ ओ। क्या लगाइएगा? एन एफ ओ। दैट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर है, डैश पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि सिंपल सी बात है, किसी भी वाद्य यंत्र से पहले आर्टिकल दो का यूज होता है। चाहे कोई भी वाद्य यंत्र हो, फ्लूट हो, ट्रम्प हो, पियानो हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, सभी से पहले हम लोग आर्टिकल दो का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका? राइट, द पियानो इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि पियानो क्या है? वाद्य यंत्र है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो? काउंटेबल हो, तो निश्चित रूप में उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आई मीन ए या एन का यूज करते हैं। तो निश्चित रूप में ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ क्या है? सिंगुलर है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। तो म्यूजिकल है तो क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। तो राइट क्या हो गया? द पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कि पियानो जो है वो एक क्या है? वाद्य यंत्र है।
है ना, दैट्स क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिख लेते हैं हम लोग। वी सेलिब्रेट डैश दीपावली एवरी ईयर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मनाते हैं दीपावली प्रत्येक वर्ष। क्या है? ईयर, सॉरी, प्रत्येक वर्ष। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले नो आर्टिकल, कभी भी किसी भी फेस्टिवल के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दैट्स क्लियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। मैनी ट्रीज lost their leaves in dash winter। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Many trees lost their leaves in dash winter, कि बहुत सारे पौधे जो है वो अपनी पत्तियां खो देती है। कब? विंटर के समय में। तो ये विंटर क्या हो गया आपका? सीजन नेम हुआ कि नहीं? और सीजन नाम से पहले क्या आर्टिकल का यूज करते हैं? नहीं, लेकिन करते हैं कब? जब सीजन जुड़ जाता, विंटर सीजन रहता, तब तो आर्टिकल का यूज हो जाता। लेकिन तो यहाँ तो केवल क्या है? विंटर है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? नो आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 10 में। रूल नंबर 10 क्या है? डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। क्वेश्चन को रीड कर ले हम लोग एक बार। डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। सबसे पहली बात तो मून क्या है? एक हेवनली बॉडीज। दूसरा चीज क्या है? यूनिक थिंग भी कह सकते हैं। तो क्या यूनिक थिंग से पहले आप आर्टिकल का यूज करते हैं? नहीं, केवल 4 ही ऐसा यूनिक थिंग है। ध्यान दीजिएगा, यूनिक थिंग से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। केवल 4 ही एक ऐसा यूनिक थिंग है जिसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता। वो कौन होता है? गॉड, हेल, हेवन और पार्लियामेंट। बाद बाकी कोई भी यूनिक थिंग से पहले आर्टिकल दो का यूज, यानी राइट क्या हो जाएगा? दो। अब आते हैं, द मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई। स्काई भी क्या हो गया आपका? यूनिक थिंग है, तो यहां भी क्या होगा? आर्टिकल दो का यूज होगा। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। आइए ध्यान से देखिएगा। डैश एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं क्या? और सॉरी, यहां भी आपका डैश है, 3 जगह आपका, तीन जगह ब्लैंक्स है आपका। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं क्या कि किसी भी माउंटेन के नाम से पहले डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज होता है, लेकिन कुछ को छोड़कर। वो कौन है? एवरेस्ट, नंदागिरी, अब्बू, ये सबसे पहले नहीं लगता है। बाद में सभी माउंटेन से पहले आर्टिकल दो का यूज होता है। तो एवरेस्ट क्या हो गया? आपके एक्सेप्शन केस में आ गया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ
नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब आइए, एवरेस्ट इज हाईएस्ट, ये उनका क्या कर रहा है, हाईएस्ट पीक की दिखा रहा है, ऑलरेडी क्या कर रहा है, पार्टिकुलराइज कर रहा है यानी निश्चित कर रहा है, तो डिफिनिट आर्टिकल का तो यूज करेंगे ही। क्या हो जाएगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश हिमालयाज, हिमालयाज क्या हो गया आपका माउंटेन नेम, तो क्या माउंटेन नेम से तो पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं दो का, दैट सिंपल। अब यहां नहीं लगा चुकी, ये तो एक्सेप्शन है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां भी अर्थ आपका क्या हो गया, यूनिक थिंग है, यूनिक थिंग से पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल दो का यूज करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, सन भी आपका क्या है, यूनिक थिंग है, और यूनिक थिंग से पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, डैश USA and dash UK are the advanced countries, advanced countries, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डैश USA एंड डैश UK आर द एडवांस कंट्रीज। सबसे पहली बात हम आपको बतला दें कि किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, या तो यूं कह सकते हैं, या दूसरा ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लेस के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन 5 एक ऐसे जगह है जहां आर्टिकल का यूज होता है। वो 5 कौन सा है बच्चों, वो है क्या, पंजाब, UK, USA, USSR और UEA, है ना, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूएसए क्या आ गया, उसे एक्सेप्शन केस में है कि नहीं, तो निश्चित रूप में क्या हो जाएगा, आर्टिकल 2 का यूज होगा। द USA एंड UK यूनाइटेड किंगडम, ये भी आपका एक्सेप्शन केस में है, तो निश्चित रूप में इससे पहले भी क्या होगा, आर्टिकल 2 का यूज होगा। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अब रूल नंबर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। ध्यान दीजिएगा, आज फॉन्ट छोटा करके कुछ लिख रहे हैं, डैश एग्स आर सोल्ड बाय डजन। ध्यान दीजिएगा, ये नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, यानी अंडे बिकता है दर्जन के द्वारा या दर्जन के हिसाब से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्लूरल नाउन क्या हो जाए, खास हो जाए, तो निश्चित रूप में क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल 2 का यूज करते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा, द एग्स आर सोल्ड बाय डैश डजन। आपको याद दिला दे, एन के यूज में कुछ काउंटिंग नंबर के साथ में उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। जैसे डजन हो गया, तो डजन क्या हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया, तो इस काउंटिंग नंबर से पहले क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। अब यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा, ये तो फर्स्ट लेटर का साउंड पे डिपेंड करता है, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन। दैट्स क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, डैश रिच आर नॉट कोऑपरेटिव। आइए ध्यान से देखते हैं, डैश आर नॉट कोऑपरेटिव। अब थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, रिच जो ऑलरेडी क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव
क्या बन जाए, नाउन का काम करे, तो निश्चित रूप में उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है कि नहीं, पढ़े हैं। तो अब यहाँ आपको देखना है क्या कि ये जो आपका एडजेक्टिव है ये कैसा काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, डैश रिच आर नॉट कोऑपरेटिव, क्या यहाँ कोई नाउन है, नहीं है, तो नाउन या प्रोनाउन रहता तब तो उनकी विशेषता बतलाता है कि नहीं है, अर्थात यहाँ रिच आपका क्या है, खुद नाउन का काम कर रहा है, खुद नाउन का काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव क्या करे, नाउन का काम करे, तो बाबू उससे पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, क्या हो जाएगा, द रिच आर नॉट कोऑपरेटिव, कि धनी लोग जो हैं वो क्या होते हैं, सहयोगी नहीं होते हैं। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 आपका, none of dash boys has come in time। चलिए ध्यान दीजिएगा, none of dash boys has come in time, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर आपको हम याद दिला देते हैं। either of, each of, none of, most of, ये सब के बाद आर्टिकल द का यूज होता है, ये सब के बाद आर्टिकल द का यूज होता है। अगर इसके बाद अगर कोई नाउन काउंटेबल आता है बाबू, वो नाउन भी प्लूरल होगा, अगर अनकाउंटेबल रहेगा तो अनकाउंटेबल तो सदैव क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ में आई, नहीं आई तो फिर बतलाते हैं आपको। क्या रूल्स पढ़े हम लोग, each of, either of, neither of, none of, everyone of, ये सब के बाद डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आर्टिकल द का यूज होगा। हम एक्स्ट्रा चीज आपको बतलाए यहाँ कि अगर either of, each of, neither of के बाद नाउन यदि काउंटेबल आता है तो वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर हुए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है 17 आपका, 17 आपका सेम है, मोस्ट ऑफ है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं, है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि 17 भी आपका सेम रूल हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, द होगा। फिर भी लिख देते हैं, चलिए, मोस्ट ऑफ डैश टीचर्स कम इन टाइम, बस एज ए लाइक सेम रूल है आपका। मोस्ट ऑफ के बाद देखिए नाउन काउंटेबल है तो नाउन प्लूरल है और डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा। कोई दिक्कत, अगर कहीं फिर भी डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डाउट को क्लियर। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हो, अच्छे से समझ रहे होंगे, तो हमको नहीं लगता कि फिर आपको डाउट रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, we should always speak dash truth। सिंपल सी बात है, क्या कहता है, हम लोगों को सदैव क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ऑलरेडी क्या है, एक आइडम्स है, क्या है ये, एक आइडम्स है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी आइडम्स में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो राइट क्या हो जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। कितना है, वाल्मीकि रोड डैश रामायण, वाल्मीकि लिखे क्या, रामायण। रामायण क्या हो गया, रिलीजियस बुक नेम, और किसी भी रिलीजियस बुक के नाम से पहले किसका यूज करेंगे हम लोग, डिफिनिट आर्टिकल द का। दैट्स क्लियर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। शी रोट अ लेटर with dash pencil,
यहाँ हम लोग अक्सर गलती करते हैं। शी रोट, वो लिखी एक पत्र किसके साथ? पेंसिल के साथ। ये पेंसिल क्या हो गया? इस इंसान का लिखने का हथियार। क्या हो गया? हथियार हो गया, आई मीन टूल्स हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर टूल्स क्या हो, काउंटेबल हो, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। दिमाग में रखिएगा बात कि अगर कोई भी टूल्स हो, औजार हो, ठीक है, अगर वो काउंटेबल हो और वो सिंगुलर हो, तो निश्चित रूप में उससे पहले क्या करेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। तो पेंसिल आपका क्या है? काउंटेबल नाउन है। और कैसा काउंटेबल नाउन है? सिंगुलर है। तो इससे पहले क्या लगाइएगा आप? इंडेफिनिट आर्टिकल ए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। 21 है आपका, लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हैं? लेट अस डिस्कस मैटर सीरियसली। ये भी आपका, चलो हम लोग चलते हैं सीरियस रूप से इस मुद्दे पे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट अस डिस्कस, अब यहाँ क्या है? मैटर। चलिए हम लोग चलते हैं इस मुद्दे पे सीरियस होके बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि जब डिफिनिट आर्टिकल क्या करता है? किसी नाउन को डिफिनिट बनाता है, निश्चित बनाता है, खास बनाता है। तो इस पूरे सेंटेंस में आपका खास क्या है? ये बात। क्या है? खास क्या है आपका? ये बात। तो जब क्या हो, नाउन खास हो जाता है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू? डिफिनिट आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, आपके पास सारा रूल्स है, बट आपको सिर्फ करना है क्या? कि उसको ट्रिक अपनाना होगा कि कैसे। आप ध्यान दीजिएगा, आप इसमें ढूंढिएगा आप रूल्स, तो रूल्स नहीं मिलेगा आपको कि सर ऐसा कुछ तो रूल्स ने बोले कि डिस्कस के बाद लगाना है या नहीं लगाना है। तो बाबू ऐसा कोई रूल नहीं बना है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। आपको अपना आइडिया भी लगाना होगा, आपको सेंटेंस का सेंस भी देखना होगा कि कौन वर्ड कहाँ क्या हो रहा है। क्या है? लेट अस डिस्कस दिस मैटर सीरियसली। चलो हम लोग चलते हैं इस मुद्दे को सीरियस में, इस मुद्दे पे सीरियस होके डिस्कस करते हैं। तो आपका ये मैटर क्या हो गया? निश्चित रूप में क्या हो गया? खास हो गया। तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। 22 है आपका, डू यू रीड डैश टाइम्स ऑफ इंडिया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू रीड, क्या आप पढ़े हैं टाइम्स ऑफ इंडिया? तो ध्यान दीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या हो गया? न्यूज़पेपर का नाम। तो किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द राइट होगा। बढ़ते हम लोग 23 में। 23 है आपका, सॉरी knows how to play dash Casio। अब आइए ध्यान दीजिएगा, सॉरी नोज, सॉरी जानता है क्या? केसियो बजाने की। केसियो कैसे बजाया जाता है ना? तो ध्यान दीजिएगा, केसियो क्या हो गया आपका? ऑलरेडी अभी हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के आए हैं, याद कीजिए, थोड़ा सा माइंड पे हिट कीजिए। आ गया याद? नहीं, क्या याद आया? कि ये सर क्या है? वाद्य यंत्र है। ये क्या है? बजाने वाला यंत्र है। तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से पहले बाबू आर्टिकल द का यूज होता है, और हम लोग द का यूज करेंगे। बढ़ते हैं हम लोग 24। ड्राई द कॉर्न इन डैश सन। ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके जस्ट आए हैं अभी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मक्का को सुखाना, कहाँ सुखाते हैं? ध्यान दीजिएगा, जाने दीजिए मीनिंग। सिंपल सी बात है, सन आपका क्या है? यूनिक थिंग है।
और यूनिक थिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू, डेफिनेट आर्टिकल दो का यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 25। अब आते हैं 25 में, सॉरी ये आपका 25 हो गया, ये 25 था, यहां हो जाएगा आपका 24। डैश राजधानी एक्सप्रेस is arriving soon। चलिए, डैश राजधानी एक्सप्रेस इज अराइविंग सून, कि राजधानी एक्सप्रेस जल्द आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि राजधानी क्या हो गया, ट्रेन का नाम हम लोग सभी जानते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, शिप्स हो, इसके नाम से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए, और कल की वीडियो में हम लोग जो बचे हुए इनके क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 40 था, बट नंबर ऑफ फील्ड जो था वो कितना था, 48 था क्वेश्चन में। तो रिमेन्स कितना क्वेश्चन बच जाता है, 15। तो कल की वीडियो में हम लोग इनका 15 जो लेफ्ट बचा हुआ है उनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे और 100% आप सेटिस्फाई होंगे आप अपने आंसर शीट से। थैंक यू ऑल ऑफ यू।